नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मधुबनी जिले से की। झंझारपुर में उन्होंने 391 करोड़ की कुल 395 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस यात्रा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा करना और सीधे जनता से फीडबैक लेना है। बिहार में राशन कार्ड को लेकर बाद अपडेट। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाखों कार्ड धारकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद अब करीब 52 लाख लोगों के वारंट के साथ के राशन कार्ड रद्द होने की कगार पर हैं, जिससे राशन वितरण प्रणाली में हड़कंप मचा है। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। जीविका दीदियों के खाते में जल्द आएगी अगली किस्त। सरकार ने योजना की अगली किस्त के लिए 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की है। ऐसे में लाखों जीविका दीदियां इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उनकी किस्त कब आएगी। किस्तें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। अभी तक कोई एक निश्चित तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन मार्च अंत तक अधिकांश लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर होने की उम्मीद है। बिहार में डॉक्टर बनने का गोल्डन चांस। 1445 जूनियर रेजिडेंट की निकली भर्ती। सरकारी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे एमबीबीएस डिग्री होल्डर युवाओं के पास नौकरी का शानदार मौका है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी बीसीसीएबी की ओर से निकाली गई इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। जी राम जी, बिहार पर 2800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मजदूरों को 125 दिन मिलेगा काम। इस योजना के अंतर्गत सामग्री मद में केंद्र 75 और बिहार सरकार 25% खर्च करती थी। अब इस मद में भी बिहार सरकार को 40% राशि देनी होगी। दूसरी तरफ प्रशासनिक मद में भी बिहार को 40% खर्च करती थी। प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी, जो पहले नहीं लगती थी। बिहार सरकार की खास पहल, अब डायल 112 से कनेक्ट होंगे प्राइवेट एम्बुलेंस। बिहार में हो रहे रोड एक्सीडेंट को देखते हुए सरकार की तरफ से खास पहल की गई है। दरअसल अब इमरजेंसी नंबर डायल 112 से प्राइवेट एम्बुलेंस भी जुड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग को इसे लेकर जल्द ही कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जमीन मालिकों को राहत। भूमि सर्वे पर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विशेष भूमि सर्वे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के नाम पर वर्षों पुराने कब्जे और रैयती अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल बिक्री विलेख या खतियान से तय नहीं होता, इसका अंतिम निर्णय दीवानी अदालत ही कर सकती है। यह मामला खगड़िया जिले से संबंधित है, जहां याचिकाकर्ताओं ने अपने पैतृक भूमि अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। शिक्षक पढ़ाने से एक दिन पहले और पढ़ाए गए विषय को हर दिन करेंगे नोट। आदेश जारी। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल शुरू हुई है। शिक्षकों को अब पढ़ाने से एक दिन पहले पाठ टिका तैयार करनी होगी और पढ़ाए गए विषय को दैनिक डायरी में नोट करना अनिवार्य होगा। इसका गुणवत्ता को समय में उद्देश्य शिक्षकों की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना है, खासकर गणित और विज्ञान विषयों में। साथ ही मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और शिक्षकों की उपस्थिति पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खगड़िया पूर्णिया NH 31 और पटना पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण जल्द। मंत्री दिलीप जायसवाल का ऐलान। मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने बिहपुर में खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन NH 31 के शीघ्र निर्माण की घोषणा की। उन्होंने पटना पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे और एक अन्य हाईवे का भी तोहफा देने की बात कही। जायसवाल ने गड्ढा बताओ इनाम पाओ योजना है। दिलीप जायसवाल ने गड्ढा बताओ इनाम पाओ, जिसके तहत जुलाई से गड्ढा बताने पर 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा और ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। उन्होंने बिहपुर विस के सर्वांगीण विकास का भी आश्वासन दिया। बिहार में इन किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान के पैसे। फार्मर आईडी न होने पर अटक सकती है किस्त। सरकारी स्तर पर किसानों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों के पास अभी तक फार्मर आईडी नहीं है,
उनकी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त रोकी जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने और सही किसानों तक पैसा पहुंचाने के लिए इस नियम को सख्ती से लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स और अनुमान के मुताबिक केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश होने के बाद पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में किसानों को फिलहाल इंतजार करना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल राज को चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पटना हाईकोर्ट को मिले नए न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन में एक ऐतिहासिक मौका देखने को मिला जब नवनियुक्त जज अंशुल उर्फ अंशुल राज ने चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू के समक्ष शपथ ग्रहण की। बिहार उद्योग नीति के तहत पशुपति इंडस्ट्रीज शुरू। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने फारबिसगंज में पशुपति इंडस्ट्रीज चावल मिल का उद्घाटन किया। 20 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस उद्योग से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और 300 मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह उद्योग स्थानीय स्तर पर बिलीप को कोई रोजगार सृजन में मदद करेगा। बोनस पेमेंट। प्रोविडेंट फंड से हटेगी सभी तरह की लिमिट। ग्रेच्युटी की राशि में भी हो सकता है बदलाव। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांगे बोनस, पीएफ और ग्रेच्युटी से जुड़ी हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सीलिंग अब पुरानी हो चुकी है। महंगाई, सैलरी स्ट्रक्चर और लंबी सर्विस को देखते हुए सीमाएं हटाने या बढ़ाने की मांग तेज है। सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन डिमांड रिकॉर्ड पर है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने ये डिमांड कैबिनेट सेक्रेटरी को सौंपी है। नवादा में इस दिन लगेगा जिला स्तरीय रोजगार मेला। 1000 बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। ऐसे करें ज्वाइन। नवादा में बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निर्देश पर 29 जनवरी 2026 को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इस एक दिवसीय रोजगार मेले में 1000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 29 जनवरी को कैबिनेट की अहम बैठक। बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। बिहार सरकार 29 जनवरी को कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर सचिवालय में सरगर्मी तेज हो गई है और सभी विभाग अलर्ट मोड में आ चुके हैं। बिहार में स्टार्टअप क्रांति। छोटे कमरे से शुरू हुई कंपनियों ने किया 50 करोड़ का टर्नओवर। एआई और डिजिटल सेवाओं में लहराया परचम। कभी बिहारी शब्द को पलायन से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज वही युवा उद्यमी बनकर दुनिया को समाधान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्टार्टअप योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख की शुरुआती मदद ने बिहार के नौजवानों के लिए कामयाबी के द्वार खोल दिए हैं। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं ठप। बिहार में 50,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। बिहार में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहा, जिससे नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस जैसी सेवाएं बाधित रहीं। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो मार्च में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इधर यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर घमासान, उधर यूजीसी के नियमों पर आया सरकार का बयान। देश भर में विवाद गहरा गया है। सोशल मीडिया पर इसे वापस लेने की मांग तेज हो गई है। अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि सवर्णों के खिलाफ यह नियम है। बजट सत्र से पहले इस पर बवाल हो रहा है। ऐसे में सरकार ने स्पष्ट बयान दिया है कि इन नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और भ्रम फैलाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देर से आने वाले परीक्षार्थियों पर सख्ती। जबरन प्रवेश पर एफआईआर और 2 साल का प्रतिबंध। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के दौरान देर से आने और जबरन परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले परीक्षार्थियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के साथ कड़े कदम उठाए। बिहार विधानसभा बजट सत्र। इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। जाने कैसी है सरकार की तैयारी। बजट सत्र में विपक्ष की रणनीति सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 329 के तहत चर्चा की मांग कर सकता है। इसके जरिए सरकार को सदन में विस्तृत जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा। बिहार में आपातकाल जैसे हालात। तेजस्वी ने बेटियों से दरिंदगी पर नीतीश सरकार को घेरा। गोपालगंज में 1.5 साल की बच्ची से रेप की घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा।
उन्होंने कहा कि बिहार में बच्चियां असुरक्षित हैं और यह आपातकालीन परिस्थिति है। तेजस्वी ने सरकार पर कानून व्यवस्था पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एटीएम से अब निकलेंगे 10, 20 और 50 के भी नोट। सरकार छोटी करेंसी देने के लिए नए एटीएम लगाने की बना रही योजना। भारत सरकार 10, 20 और 50 के छोटे करेंसी नोटों की उपलब्धता बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य उन लोगों को सुविधा देना है जो दैनिक लेना देन के लिए नकदी पर निर्भर हैं। मुंबई में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऐसे एटीएम की टेस्टिंग चल रही है जो छोटे के साथ 40 एटीएम के टेस्टिंग चल रही है जो दैनिक लेना देन के लिए नकदी पर निर्भर हैं। 20 और 50 के छोटे करेंसी नोटों की उपलब्धता बढ़ाने पर नोट निकाल सकेंगे। ये मशीनें भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बाजारों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों में लगाई जाएंगी ताकि नकदी की कमी की समस्या हल हो सके। भारत सरकार की नौकरी 31 जनवरी से शुरू होंगे। 28,000 से अधिक पदों के आवेदन। देश भर के हजारों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने बड़ी भर्ती प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा कर दी है। जनवरी 2026 में बिना परीक्षा के सिर्फ मेरिट के आधार पर 28 शून्य से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों के लिए है। केंद्रीय बजट में बिहार का बढ़ता दायरा। सवाल यही, क्या चुनावी वादे पूरा करने के लिए फिर खुलेगा खजाना? केंद्र सरकार का 1 फरवरी को आम बजट आ रहा है। पूरे देश की नजर है कि बजट में क्या खास होगा। बिहार की तरफ से भी कई मांग रखी गई है। वैसे तो हर साल बिहार को केंद्र सरकार से मिलने वाले राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्रीय राजस्व के रूप में 1,38,500 करोड़ से अधिक राशि मिली है। इस बार ये राशि और बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।